यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और इसका सूत्र होता है C6H6। अगला सवाल कि ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो यह कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो यह 1802 में बेसिन की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। ऐश्वर्या वाइल्ड फील्ड किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में स्थित है ऐश्वर्या वाइल्ड फील्ड। अगला सवाल कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, उनमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होता है, तो 3 कक्षीय हृदय होता है उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में। अगला सवाल कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है, तो मैन बुकर पुरस्कार है विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार। अगला सवाल कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला सवाल कि किस कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है, तो आर्थ्रोपोडा जो जानवर होता है इसका सबसे बड़ा समूह होता है। पानी का बर्फ में परिवर्तन एक कैसा परिवर्तन है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है पानी का बर्फ में परिवर्तन। कौन एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो जो माध्यम की जो प्रकृति होती है यह ध्वनि की गति को निर्धारित करता है। कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं, तो जो प्रांकुर होते हैं यह आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। अगला सवाल कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 को क्या करना होगा, तो 273 को घटाना होगा। अगला सवाल कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई एएमयू में किसके बराबर होती है, तो एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई एएमयू में 1.6 × 10⁻27 kg होता है। अगला सवाल कि कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, तो कार्बन के जो 60 अपरूप है इसे कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। गांधी इरविन समझौते कब हुआ था, तो यह 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। अगला सवाल कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह किसका नियम कहलाता है, तो यह केपलर का नियम कहलाता है। अगला सवाल कि चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो चावल को बार बार धोने से यह विटामिन 6 जो होता है यह नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 9-10-2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पे लागू होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है यह वस्तुओं के किसी भी युग्म पे लागू होता है। अगला सवाल कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में किस ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो यह 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaO। अगला सवाल के निम्न में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होता है, इसमें ऑप्शन दिए गए थे एबोनाइट, तांबा, नाइक्रोम और कांच। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। अगला सवाल कि किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को उनमें संग्रहित किस ऊर्जा को खर्च करनी होती है, तो उसमें जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको खर्च करना होता है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह निकोला टेस्ला के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा या इसको AC कहते हैं, इसका आविष्कार किया गया था। अगला सवाल कि कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट होता है, तो यह जो क्लोनिंग प्रक्रिया होता है इसमें सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट होता है। अगला सवाल कि प्राणियों का सबसे विशाल समूह कौन सा है, आर्थ्रोपोडा प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। अगला सवाल कि किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना करते हैं, तो ग्रेफाइट जो होता है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। अगला सवाल कि चूना जिसका केमिकल फार्मूला होता है Ca*OH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की पतली परत बन सके, तो यह CO2 के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पे CaCO3 की परत बन सके। अगला सवाल कि रेडियोधर्मी तत्व को किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसे एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है रेडियोधर्मी तत्वों को। ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर
सकता है, तो निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता है। सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो 6 परमाणु मौजूद होते हैं सोडियम कार्बोनेट अणु में। अगला सवाल कि ससंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो यह 3 हो सकती है। ससंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या। अगला सवाल कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, केप ऑफ गुड होप। अगला सवाल कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह टिकटिका झील दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है। स्तनधारी जानवरों के कितने कक्षीय हृदय होते हैं, तो स्तनधारी जानवरों के 4 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला सवाल कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, तो परिपथ का जो प्रतिरोध है वह समान ही रहेगा। अगला सवाल कि लेंथाइट की परमाणु संख्या किस परास में है, तो लेंथाइट की परमाणु संख्या 58 से 71 में है। अगला सवाल कि अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था, उनमें से एक देश चीन था और दूसरा देश कौन था, तो दूसरा देश ब्रिटेन था। अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। अगला सवाल कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो जाति है सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होता है, तो बल और विस्थापन के बीच अगर कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अगला सवाल कि ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, तो ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था। अगला सवाल कि ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 9-10-2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो जो लैंगिक पुनर्जनन होता है यह अधिक विविधता ला सकता है। अगला सवाल कि एक लेंस के किस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, तो एक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। अगला सवाल कि फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है, तो फास्फोरस की परमाणुकता यह 4 होती है। अगला सवाल कि गुरु शिखर किस राज्य के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, तो गुरु शिखर या राजस्थान राज्य के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। अगला सवाल कि कौन सबसे सरल अल्कोहल है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, एथिल अल्कोहल और मेथनॉल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सबसे सरल अल्कोहल है। अगला सवाल कि 200 रुपए के करेंसी नोट पे भारत के किस सांस्कृतिक विरासत स्थल का प्रतीक छपा है, तो यह सांची का स्तूप का प्रतीक छपा है 200 रुपए के करेंसी नोट पे। अगला सवाल कि कौन भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है, तो बिजांग इस्पात कारखाना भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है। अगला सवाल कि ईस्ट किसके द्वारा जनन होता है, तो ईस्ट यह मुकलन के द्वारा जनन होता है। अगला सवाल कि गोल्ड फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो जूट को गोल्ड फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कि कौन भारत का पहला नगरपालिका निगम था, तो मद्रास नगर निगम भारत का पहला नगरपालिका निगम था। अगला सवाल कि किस समूह में बैक्टीरिया जैसे कि प्राकायोटिक कोशिका यंत्र यानी केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं, तो मोनोरा में एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं। अगला सवाल कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है, तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 यानी 89 होती है। एथीन एक कैसा यौगिक है, तो एथीन एक विषम यौगिक है। अगला सवाल कि कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है, तो एकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। सिंधु भैरवी किस राज्य के संगीत का एक राग है, तो कर्नाटक राज्य का सिंधु भैरवी एक संगीत का राग है। अगला सवाल कि चमगादड़ अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता किस तरंग द्वारा करते हैं, तो यह अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा पता करते हैं चमगादड़ अपने मार्ग में आने वाले बाधाओं का। अगला सवाल त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा, तो वस्तु के भार से कम होगा। अगला सवाल कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में से संबंधित है, तो हॉर्नबिल उत्सव यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लैंड डे कब मनाया जाता है, तो यह 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह गुजरात राज्य में
रण उत्सव मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 9-10-2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किसमें पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को क्या कहते हैं, तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है, तो किरण कनौजिया को भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा मगधी के नाम से भी जानी जाती है और पूर्वी भारत के बिहार झारखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे मगही, भोजपुरी, मेइती और मैथिली। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगही। अगला सवाल की इथेन एक कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल की निम्न में से कौन सा पराग कोष का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे परागकण, अंडप, पराग कोष और केसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यह पराग कोष का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल की थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा समूह क्या कहलाता है, तो ये सभी समूह क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। अगला सवाल की चूने से सफेदी के दौरान Ca*OH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पे CO3 की पतली परत बन सके, तो यह CO2 के साथ अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पे CO3 का पतली परत बन सके। अगला सवाल की उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है उपनिषदों में। अगला सवाल की एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है जब एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है। अगला सवाल की ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है, तो ये सभी को ज्वार, बाजरा और रागी को मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु की गति ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है, तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा उसके वेग के साथ बढ़ती है। अगला सवाल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुने वाले कितने युग्म शामिल हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुने वाले जो युग्म है केवल एक युग्म शामिल होते हैं। अगला सवाल की किसको आमतौर पर एक अम्ल एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह ईस्टर जो है इसको आमतौर पे एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। वन महोत्सव जिसका अर्थ होता है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है, तो यह पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अगला सवाल की पृथ्वी की सतह पे जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु किस त्वरण से गिरती है, तो एक समान त्वरण से गिरती है जहाँ पे वायु का घर्षण नगण्य हो। अगला सवाल की वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो यह जो प्लाज्मा होता है एक विशेष रंग के साथ चमकता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है 1 जूल। अगला सवाल की शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर यह एस विजया लक्ष्मी है। अगला सवाल की पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग है, तो यह मूत्र मार्ग होता है पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए। अगला सवाल की पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। अगला सवाल की पुनः संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे, तो पुनः संधि पे हस्ताक्षर 1932 में किए गए थे। मांड किस राज्य के लोक नृत्य की शैली है, तो मांड यह राजस्थान राज्य के एक लोक नृत्य की शैली है। अगला सवाल देखिए, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो कोशिका में राइबोसोम की खोज जॉर्ज इमिल पैलाडे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल की एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, तो यह ऊतक मेसोफिल कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 10-10-2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जी का मान किसके साथ बढ़ता है, तो जी का मान ऊंचाई में कमी होने पे जी का मान बढ़ता है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्ताक्षर ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, तो यह स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगला सवाल कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा, तो किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब अधिक होगा। अगला सवाल कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना था, तो प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से NH3 CH4 और H2S से बना था। अगला सवाल कि गंधक परमाणु कैसा परमाणुविक है, तो गंधक परमाणु यह बहुपरमाणुविक है। अगला सवाल कि कौन अल्कोहल और कार्बोसाइक्लिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है,
है तो जो एस्टर होता है या एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। अगला सवाल कि उच्च गलनांक और कथनांक किसका गुण नहीं है, तो ससंयोजी यौगिक का उच्च गलनांक और कथनांक गुण नहीं है। अगला सवाल कि पोरीफेरा के प्राणी कैसे होते हैं, तो अगतिशील होते हैं पोरीफेरा के प्राणी। अगला सवाल कि किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन प्रदान किया गया था। अगला सवाल कि किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि किससे होता है, तो एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि उसकी ऊंचाई के साथ होती है। अगला सवाल कि किस दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी, तो मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना यहाँ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। द विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा संकलित किया गया यानी लिखा गया, तो यह APJ अब्दुल कलाम के द्वारा द विंग्स ऑफ फायर को संकलित किया गया है। अगला सवाल कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, तो यह जो पृथ्वी है यह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। कौन भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो यानी जो CaO होता है यह भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। अगला सवाल कि पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, तो पानी में घुलने पर एसिटिक एसिड कम H+ आयन देता है और इसका सूत्र होता है CH3COOH। अगला सवाल कि बेंजीन एक कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल कि अंतरिक्ष में कौन सा एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली है, तो यह जो धूमकेतु है यह बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली है। अगला सवाल कि Ca*OH2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है, तो इसका द्रव्यमान होता है 74 म्यू। अगला सवाल कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है, तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। अगला सवाल कि गढ़जत पहाड़िया किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में गढ़जत पहाड़िया स्थित है। अगला सवाल कि नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है, तो नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्रोमेटिन कहलाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 10/10/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, तो यह 1930 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला सवाल देखिए कि बहुत किस देश की मुद्रा है, तो बहुत यह थाईलैंड की मुद्रा है। अगला सवाल कि किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहा जाता है, तो बल कहा जाता है किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को। किसका शरीर कोशिका की 2 परतों में बना होता है, तो जो सिलेंट्रेटा होता है इसकी शरीर कोशिका की 2 परतों में बना होता है। किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए ज्ञात करने की सूत्र क्या होता है, तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए ज्ञात करने की सूत्र 1/2 mv² होता है। अगला सवाल कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं, तो यह बर्जिलियस के द्वारा सुझाव दिया गया था। अगला सवाल कि निम्न से कौन सा पौधा जंगली गोभी से उत्पन्न नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे ब्रोकली, कोहलरबी, गोभी और मूली। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो मूली है या जंगली गोभी से उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्रूसीफेरी कुल का पौधा का नाम है मूली, सलजम, सरसों आदि होता है। अगला सवाल कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे क्या कहा जाता है, इसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। और शिवालिक रेंज की ऊंचाई कितनी है, तो यह 600 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल कि निम्न से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक बॉल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है माइक्रोवेव, यह विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पे आधारित नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। अगला सवाल कि कौन राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जम्मू कश्मीर केसर राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है। संक्षारण का कारण सबसे अधिक किसमें होता है, तो लोहा में संक्षारण का सबसे अधिक कारण होता है। अगला सवाल कि ध्वनि का प्रसार किसमें अधिक होता है, तो ठोस में ध्वनि का प्रसार सबसे अधिक होता है। अगला सवाल कि यौगिक यहाँ पे इस तरह का सूत्र दिया गया है का क्या नाम है, तो इसका नाम होता है एथेनॉल। अगला सवाल कि ऑक्टोबस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार कौन सा तत्व जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो जो लोहा तत्व है यह गुण में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है और इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है लोहा के। अगला सवाल कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो यह सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगला सवाल कि भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE लागू किया गया था, तो 2009 में भारत
भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अगला सवाल कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? तो निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कैपिटल जी होता है और जी का मान कितना होता है? तो जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला सवाल कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला सवाल कि हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह अतिरिक्त अभिक्रिया का उदाहरण है हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल। अगला सवाल कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा क्षार कम OH आयन देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, इन ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। NH4OH यह पानी में घुलने पर कम OH आयन देता है। अगला सवाल कि कौन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो जाएगा, जो एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित हैं और विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल कि दिल्ली के अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली के अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह कबड्डी से संबंधित है राइडर शब्द। अगला सवाल कि जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 10/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। अगला सवाल कि कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप में पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे जैसे दिखता है और इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कोबाल्ट और निकल हो जाएगा, यानी लौह जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसे दिखता है और इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। अगला सवाल कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में क्या मौजूद होते हैं? तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। अगला सवाल कि 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे? तो नरेश मित्रा थे 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक। अगला सवाल कि सूरज की रोशनी की उपस्थिति में किसको अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन में मिलाया जाता है? तो सूरज की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन में मिलाया जाता है। अगला सवाल कि HIV का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। अगला सवाल कि किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है? तो यहाँ वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है। अगला सवाल कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कि ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी मापने के लिए किस उपकरण को प्रयोग किया जाता है? तो यह ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है यात्रा की दूरी को मापने के लिए। अगला सवाल कि अल्फांसो किस फल की एक किस्म है? तो यह आम की एक किस्म है अल्फांसो। अगला सवाल कि कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं जिसमें रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो यह प्लेनेरिया जो जानवर होते हैं इसके नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं जिसमें रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं। अगला सवाल कि किस दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगला सवाल कि जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना क्या है? तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक अति उष्मक्षेपी है। अगला सवाल कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी यह गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल कि कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? तो कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। अगला सवाल कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल कि स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम झूम कृषि भी है। अगला सवाल कि अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में क्या प्राप्त होता है? तो यह इथिन प्राप्त होता है। अगला सवाल कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कि प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। अगला सवाल कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किया गया था टक्का और जीतल। अगला सवाल कि किस शासक की मौत चौगान खेल खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान खेल खेलते समय हुई थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 11/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो कार्बन के जो
जो फ्लोरीन अपरूप होते हैं इसकी संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। अगला सवाल कि एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो यह स्थानांतरण को परागन कहा जाता है। अगला सवाल कि कौन सा ऊतक पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है? तो जो जाइलम ऊतक होता है यह पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है। अगला सवाल कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापरा मेला आयोजित किया जाता है? तो यह पंजाब जो राज्य है इसमें सामाजिक त्यौहार छापरा मेला आयोजित किया जाता है। अगला सवाल कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान यह 40 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या अगर सम संख्या है तो उसको डबल कर देने पे उसकी परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। अगला सवाल कि कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अगला सवाल कि कौन सा तत्व समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो आयोडीन जो तत्व है यह समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। अगला सवाल कि जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न किस के अनुपात का पता लगाना है? तो इसके समस्थानिकों का पता लगाना है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो ये ब्राजील की मुद्रा है रियाल। अगला सवाल कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो स्थिति ऊर्जा या ऊंचाई के साथ बदलती है। अगला सवाल कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब यह रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में। अगला सवाल कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आवर्त सारणी का आविष्कार यह दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। किस आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों की उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। अगला सवाल कि किसके न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। अगला सवाल कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 1/2H2O होता है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, इन ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला सवाल कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो यह वेग के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कि निम्न से कौन सा पौधा थैलाफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, इन ऑप्शनों में जो ऑप्शन नंबर बी है रिसिया यह थैलाफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। अगला सवाल कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किस को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यह प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल कि काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कि निम्न में से किसके घनत्व और कथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, इन ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सोडियम जिसके घनत्व और कथनांक दोनों निम्न होते हैं। अगला सवाल कि महावीर कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो महावीर 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला सवाल कि लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1921 में लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन हुआ था। अगला सवाल कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह यह 1783 में हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 11-10-2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कि किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला सवाल कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र 1/u + 1/v = 1/f होता है। अगला सवाल कि निम्न में से किसमें त्रिबंध होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोपाइन जिसमें त्रिबंध होता है। अगला सवाल कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो यह जड़त्व का मापन कहलाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए थे और उपनिषदों में से और फिर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए थे उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो 108 उपनिषदों में से 11 जो उपनिषद हैं मुख्य माने जाते हैं। अगला सवाल कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सापेक्ष द्रव्यमान 28 होता है। अगला सवाल कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष होती है लोकसभा सदस्यों
वर्षों के कार्यकाल की अवधि। किसके बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल कि कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो हाइड्रा जो है जीव है यह पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा उत्पन्न हो सकता है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल एक गैस है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 1 में केवल एक गैस है। अगला सवाल कि भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का न्यूनतम बिंदु कुटनाड है। और भारत का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है? तो यह इंदिरा कॉल है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो यह इंदिरा पॉइंट है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिक ग्रहण कर ली थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। JBS हल्दाने जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। अगला सवाल कि स्टारफिश किस समूह से संबंधित है? तो स्टारफिश यह एकाइनोडर्मेटा से संबंधित होता है। अगला सवाल कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा मूलतः क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, इन ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कैल्शियम जो क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है। अगला सवाल कि यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण कैसा होगा? तो यह लवण सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार होगा। जब pH का मान 7 है तो विलयन उदासीन होता है। pH का मान 0 से 14 के बीच में होता है। अगला सवाल कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? तो बांगर के रूप में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? तो यह संयोजकता कहलाती है, किसी तत्व की संयोजकता शक्ति। अगला सवाल की त्वरण का SI मात्रक क्या है? तो त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अगला सवाल की ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर यह दूरी को मापन करता है। अगला सवाल की यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे, वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। तो यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैसों को, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, इन ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। अगला सवाल की फ्लैग्रेंट फॉल किस खेल से संबंधित है? तो फ्लैग्रेंट फॉल यह बास्केटबॉल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 11-10-2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पीतल के घटक क्या है, यानी पीतल किसका मिश्रण होता है? तो यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला सवाल कि कौन बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। प्रोपीन कैसा बॉन्ड वाला यौगिक है? तो यहाँ डबल बॉन्ड वाला यौगिक है प्रोपीन। अगला सवाल कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो डबलिन है आयरलैंड की राजधानी। अगला सवाल कि नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह संतरे के लिए प्रसिद्ध है नागपुर। अगला सवाल कि आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? तो उच्च होते हैं आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक। अगला सवाल देखिए, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी विद्युत धारा बनती है? तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। अगला सवाल कि व्यक्तिगत के सिद्धांत या राज हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला सवाल कि अमोनिया जिसका सूत्र होता है NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरम्यान का अनुपात हमेशा क्या होता है? तो इसके दरम्यान का अनुपात हमेशा 14:3 होता है। अगला सवाल कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान कितना होता है? तो 0 होता है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान। अगला सवाल कि यदि एक लवण का pH मान 12 है तो यह लवण कैसा होगा? तो यह लवण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। अगला सवाल कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को। अगला सवाल कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। अगला सवाल कि बोल्सवाना की मुद्रा क्या है? तो बोल्सवाना की मुद्रा फूला है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? तो आवर्त 1 में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला सवाल कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर किस में दर्शाया जाता है? तो यह लैम्डा में दर्शाया जाता है। अगला सवाल कि एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक हैं। अगला सवाल कि अग्रस्त मेरिस्टेम किसके शीर्ष यानी विकसित होती शिखर पे पाया जाता है? तो यह ताना और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। अगला सवाल कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? तो यह प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का। अगला सवाल कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है।
अगला सवाल कि किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमि पर अध्ययन किया गया था, तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा अध्ययन किया गया था। अगला सवाल कि लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, तो आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला सवाल कि सिंधी छम किस राज्य का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है, तो यह सिक्किम राज्य का सिंधी छम एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। अगला सवाल कि वस्तुकला की वंगा शैली किस राज्य से संबंधित है, तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है वंगा शैली। अगला सवाल कि कोबरा कोयले की खानें किस राज्य में पाई जाती हैं, तो छत्तीसगढ़ में कोबरा कोयले की खानें पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 12-10-2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है एमएसपी का, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला सवाल कि किस वर्ग में सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है, तो सरीसृप वर्ग में सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। अगला सवाल कि रियर व्यू दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है रियर व्यू दर्पण में। अगला सवाल कि इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है, तो इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम एसिटिक एसिड होता है। अगला सवाल कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो बर के विपरीत अनुपातिक है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में उनके मध्य दूरी बर के विपरीत अनुपातिक है। अगला सवाल कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो सबसे पुराना उपनिषद छांदोग उपनिषद है। अगला सवाल कि कौन तने और जड़ों के शीर्ष पे पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष द्वीप जो है तक जो है तने और जड़ों के शीर्ष पे पाया जाता है। अगला सवाल यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण कैसा होगा, तो वह लवण सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। अगला सवाल कि किस ग्रह का उपनाम लाल ग्रह है, तो मंगल ग्रह का उपनाम लाल ग्रह है। अगला सवाल कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह एलॉय का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कि दूध का दही में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है दूध का दही में परिवर्तन। अगला सवाल कि किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल कि भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष है न्यूनतम आयु भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में कोई उपधातु नहीं होता है, तो आवर्त 1 और 7 में कोई भी उपधातु नहीं होता है। अगला सवाल कि पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 गुणसूत्र होते हैं और मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल कि उस उम्र का नाम क्या है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं, गोडनाश युग्मों और सेक्स हार्मोनों का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। अगला सवाल कि नसाउ किस देश की राजधानी है, तो नसाउ यह बहामास की राजधानी है। अगला सवाल कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं, तो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित हैं। अगला सवाल कि मद्रास में बेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मद्रास में बेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। अगला सवाल कि शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का क्या अर्थ होता है, तो W का अर्थ होता है कार्य और यहाँ T का अर्थ होता है टाइम। अगला सवाल कि शोल्डर यानी टाका किसका मिश्र धातु है, तो यह Pb+Sn यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है शोल्डर। अगला सवाल कि जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो यह अमेरिका देश में हुई थी जनहित याचिका PIL की अवधारणा। अगला सवाल कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 मिलियन मीटर है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 12-10-2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि वह भौतिक राशि कौन है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है, तो A होता है द्रव्यमान संख्या का चिन्ह। अगला सवाल कि बिछुआ के पौधे की नोकदार पत्तियों में क्या होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है, तो उसमें मेथनोइक एसिड होने के कारण चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके प्रतिरोध आधा हो जाएगा। अगला सवाल कि हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है, तो हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। अगला सवाल कि लैगिंग प्रजनन, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए थे में शामिल होते हैं, तो लैगिंग प्रजनन में विपरीत लिंग के 2 जनक शामिल होते हैं। अगला सवाल कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है, जो मणिपुर में स्थित है, तो जो लोकटक झील है यह मणिपुर में स्थित है और यह उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। अगला सवाल कि जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह
को क्या कहा जाता है? तो इस समूह को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को। अगला सवाल कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में क्या उत्सर्जित होते हैं? तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। अगला सवाल कि पौधे में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? तो पौधे में कोलेनकाइमा ऊतक के कारण लचीलापन होता है। किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। कौन धातुएं हथेली पे रखने पे पिघल जाती है? तो जो गैलियम और सीजियम जो धातु है यह हथेली पे रखने पे पिघल जाता है। गैलियम का संकेत Ga होता है और सीजियम का संकेत Cs होता है। अगला सवाल कि संतलत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया है? तो उसे इक्तदारी कहा गया है। अगला सवाल कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो उस पर प्रयुक्त बल F बराबर m गुने a होता है, यानी F बराबर ma होता है। कौन विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन विकास से संबंधित है। अगला सवाल कि किसने पोलियो का टीका विकसित किया? तो यह जोनास एडवर्ड शाल के द्वारा पोलियो का टीका विकसित किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो यह सुधार पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि बुल और बियर शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो यह शब्द शेयर बाजार में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी उपयोग किए जाते हैं बुल और बियर शब्द। अगला सवाल कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यह नई दिल्ली में है। सबरी किसकी सहायक नदी है? तो सबरी यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो यह राज्यपाल के पास होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 12/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की उच्चतम चोटी है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो यह ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GST की शुरुआत कब की गई थी? तो GST की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 को किया गया था। मनात किस देश की मुद्रा है? तो मनात यह आजरबाईजान देश की मुद्रा है। अगला सवाल कि यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक कैसा होता है? तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस वाला नमक होता है। अगला सवाल कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार किस रंग के लौ के साथ जलता है? तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद रंग के साथ जलता है। अगला सवाल कि 1 कूलम बटा 1 सेकेंड कितना एम्पियर बराबर होता है? तो यह 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अगला सवाल कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 1028 मंत्र है ऋग्वेद में। अगला सवाल कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए यह पानी में डूब जाता है। अगला सवाल किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? तो यह डोबेरिनेर के द्वारा प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया गया था। अगला सवाल किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो नारियल का भूसी एस्केलेनकाइमेटस फाइबर के द्वारा नारियल का भूसी बनता है। अगला सवाल कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान किस अनुपात में होता है? तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है, जहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 2 टाइम्स है, तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पे 32 हो जाएगा। इस तरह इन द्रव्यमानों को आप अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल कि महिला रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो महिला रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है और मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, मेल और फीमेल मिलाकर। अगला सवाल कि Pb और Hg यानी सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के क्या होते हैं? तो तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के एक कुचालक होते हैं। अगला सवाल कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था 1975 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल कि गैस स्थिरांक R का मान कितना होता है? तो गैस स्थिरांक R का मान 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। अगला सवाल कि परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो परागकण यह परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला सवाल किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था।
अगला सवाल कि ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है सबसे पहले यानी सबसे बड़ा जो परमाणु आकार वाला जो तत्व है सेलेनियम है, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सबसे यहाँ पे छोटा जो परमाणु आकार है ऑक्सीजन का है। अगला सवाल कि स्तनपाइयों में कैसी त्वचा होती है? तो स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। विद्युत पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी परिवर्तन करता है? तो विद्युत पंखा या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? तो गुरुत्व केंद्र यह लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है, स्वतंत्र रूप से लटकी किसी वस्तु का। अगला सवाल कि ब्रॉन्ज की अवयव क्या होते हैं यानी ब्रॉन्ज किसके मिश्रण होते हैं? तो यह कॉपर और टिन के मिश्रण होते हैं ब्रॉन्ज। अगला सवाल कि लाइसोसोम की खोज 1958 में किसके द्वारा किया गया था? तो लाइसोसोम की खोज 1958 में डी ड्यूबे के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 15-10-2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एक सीजन में 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो एक सीजन में 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला अंशु जन सेनपा है। अगला सवाल कि अवकाशो ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू किसके बीच एक पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है? तो यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच फिलर टिश्यू का काम करता है। अगला सवाल कि किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या 11 है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन जिसकी परमाणु संख्या 35 है किस आवर्त में होते हैं? तो ब्रोमीन जिसकी परमाणु संख्या 35 है यह आवर्त 4 में होते हैं। अगला सवाल कि कौन सा देश 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो यह भारत के द्वारा 2023 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किया जाएगा। अगला सवाल कि पक्षी वर्ग में कैसी त्वचा होती है? तो पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। अगला सवाल कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट होता है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला सवाल कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। निष्क्रिय गैसें किस समूह में होते हैं? तो निष्क्रिय गैसें समूह 8 के ए में होते हैं। अगला सवाल कि यदि आप अपने हथेली पे कौन धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाएगी? तो यदि आप अपने हथेली पे गैलियम और सीजियम जो धातु है इसको हथेली पे रखने पे यह पिघल जाएगी। अगला सवाल कि अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यह ऊर्जा अपघटन अभिक्रिया की आवश्यकता होती है अभिकारकों को विभाजित करने के लिए। अगला सवाल कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं। पेरियार बांध संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो यह पेरियार बांध संरक्षित क्षेत्र यह केरल राज्य में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। अगला सवाल कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार जो कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात CaO में 5:2 होता है, जहां कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। अगला सवाल कि कौन अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? तो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया Al2O3 जिसका नाम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम निकल, क्रोमियम और मैग्नीज के मिश्र धातु होते हैं। अगला सवाल कि कौन हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करती है? तो शर्करा हमारी कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करती हैं। बीज के 3 भाग कौन कौन सा होते हैं? तो बीज के 3 भाग बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर बीज के 3 भाग होते हैं। अगला सवाल कि साइटोन को क्या कहा जाता है? तो साइटोन को पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित
स्थित है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 15/10/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। अगला सवाल कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। अगला सवाल कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। अगला सवाल कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि थे। अगला सवाल कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ पे होगा, तो छवि का निर्माण फोकस और केंद्र के बीच होगा, यानी F और C के बीच होगा। बेलारूस की राजधानी कहाँ पे है, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। अगला सवाल कि CaCl2 सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या है, तो इसकी इकाई द्रव्यमान 111 म्यू होता है। आप इसका द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। अगला सवाल कि उभयचर में किस प्रकार की त्वचा होती है, तो उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला सवाल कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और यह किस रंग के पाउडर में बदल जाता है, तो यह सफेद रंग के पाउडर में बदल जाता है। अगला सवाल कि हमारे शरीर में मांसपेशियों या मांसपेशी ऊतक किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो यह आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला सवाल कि कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है, तो जो एल्युमिनियम धातु है यह उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। अगला सवाल कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था, तो सम्राट अशोक यह बिंदुसार का पुत्र था। अगला सवाल कि किस धातु का गलनांक बहुत ही निम्न होता है, तो गैलियम धातु का गलनांक काफी निम्न होता है। मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडक किस में निर्मित होता है, तो मादा रोगाणु कोशिका या अंडे यह अंडाशय यानी ओवरी में निर्मित होते हैं। अगला सवाल कि कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है, तो ATP में जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। अगला सवाल कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन है, तो 2 रसायन यह सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, यानी AgCl और AgBr 2 रसायन होते हैं। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय यह त्वरण के बराबर होता है। अगला सवाल कि डोबराइन ने उत्प्रेरक के रूप में किस तत्व पे पहला अवलोकन किया, तो डोबराइन ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पे पहला अवलोकन किया था। अगला सवाल कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को। अगला सवाल कि कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है, तो जो ओम का नियम है यह एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच के संबंधों को बताता है। अगला सवाल कि 1998 में दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1998 में दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला सवाल कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो यह केरल में लोकप्रिय है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली। अगला सवाल कि 19वीं शताब्दी में किसने प्रकृति चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तो यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल कि सुप्रियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है, तो बनाई गई नहर का नाम सुनहर है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 15/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह बाली हंसिया है। अगला सवाल कि एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है, तो एपिडर्मिस जंतु के तत्व भाग की बाहरी परत है। एग्जाम में इस तरह के आंसर दिए गए थे और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत होती है। अगला सवाल कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह त्वरण की इकाई होती है। अगला सवाल कि HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया, तो यह JP नड्डा के द्वारा HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया। अगला सवाल कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों की उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था, तो मोसले के नियम के अनुसार मूल तत्वों की उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। अगला सवाल कि रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति के किस नियम पे आधारित है, तो रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे आधारित है। अगला सवाल कि नाइक्रोम मिश्र धातु कितने घटकों से बनी होती है,
तो नाइक्रोम मिश्र धातु यह 4 घटकों से बनी होती है। अगला सवाल की प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर समान रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो किशोर अवस्था की इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। अगला सवाल की इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ईस्टर का प्रयोग किया जाता है इत्र बनाने के लिए। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा किस भाषा के शब्दकोश को तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था? तो प्राचीन काल में अमर सिंह के द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दकोश का तैयार किया गया था जिसका नाम था अमरकोश। अगला सवाल की मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप या हॉकी खेल से संबंधित है। मस्तिष्क भी शरीर का कैसा समन्वयन केंद्र है? तो मस्तिष्क भी शरीर का एक मुख्य समन्वयन केंद्र होता है। अगला सवाल की एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे थैलस कहा जाता है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल या उत्क्षेप कहलाता है। अगला सवाल की एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थोनाकल गोपी हैं। अगला सवाल की कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? तो कैलिफोर्नियम या एक्टिनाइड श्रेणी का एक सदस्य है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे निर्मित होता है? तो जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पे रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। अगला सवाल की वनस्पति पदार्थों की खाद में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो यह ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। अगला सवाल की ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किए गए थे? तो ब्रिटिश भारत में मार्लो मिंटन सुधार यह 1909 में पारित किए गए थे। अगला सवाल की किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है। घाना, बगरिया और सकरिया किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये सभी लोक नृत्य यह राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 16/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ के खींची जाती है तो उस पे लागू बल को क्या कहा जाता है? तो उस पे लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल की ओजोन जिसका सूत्र होता है O3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आणविक द्रव्यमान 48 म्यू होता है, यानी 48 म्यू होता है। ऑक्सीजन का यह 3 गुना होता है। इस तरह ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। इस तरह इसको 3 से गुना करने पर 48 इसकी द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अगला सवाल की एल्केन का समान सूत्र क्या है? तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला सवाल की किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित किया जाता है। अगला सवाल की पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? तो पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से यह असम का हिस्सा था। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इंडिया नाम यह सिंधु नदी से लिया गया है। शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है? इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। इन ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। NP यानी नेप्टियम एक संक्रमण धातु नहीं है। बाकी जो जिरकोनियम है, टेक्नीटियम है और जो रेनियम है ये सभी संक्रमण धातु हैं। अगला सवाल कि CaO सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या है? तो इसका इकाई द्रव्यमान 56 होता है, जहाँ पे कैल्शियम का द्रव्यमान 40 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है। इस तरह इसका द्रव्यमान संख्या 56 हो जाएगा। अगला सवाल कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस धातु के यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर यौगिक का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो धातु का गुण जो तन्यता होता है जिसके कारण उसे तार में ढाला जा सकता है। समान रूप से एक उदासीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो एक समान रूप से एक उदासीकरण अभिक्रिया को क्षार प्लस लवण यानी जब अभिक्रिया करेगा तो यह लवण प्लस जल का निर्माण करेगा, एक उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होती है जिससे कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें दुमिकाएं कहा जाता है। संगम काल के महाकाव्य शिल्पीदिकरम और मणि मेकलई किस भाषा में लिखे गए? तो ये सभी तमिल भाषा में लिखे गए हैं। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी? तो बंदूक की गति ऊर्जा गोली से कम होगी।
है। अगला सवाल कि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल होता है। अगला सवाल कि रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जाइलम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है, तो जाइलम एक अस्थायी ऊतक के उदाहरण है। किस का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है, तो बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। अगला सवाल कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यहाँ अमेरिका देश से प्रेरित है। अगला सवाल कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में वापस आए थे। और कब गए थे महात्मा गांधी, तो यह 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत यह गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 16/10/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन सा जीव बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है, तो जो कंगारू जीव है यह बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। अगला सवाल कि एक चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है या इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा एक सही मछली है यानी रियल मछली, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। तो इन ऑप्शनों में जो डॉग फिश है एक रियल मछली है, बाकी जो कैट फिश है, जेली फिश और एक जो सांप है ये सभी मछली नहीं है। अगला सवाल कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई यह धनात्मक होती है। अगला सवाल कि सेकेंड और थर्ड आवर्त में कितने तत्व हैं, यानी दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। अगला सवाल कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके किस रूप में जाना जाता है, तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसकी परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कि दाचूग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो दाचीग्राम नेशनल पार्क यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में सभी तत्व गैस हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में सभी तत्व गैस हैं। अगला सवाल कि एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले कब किया गया था, तो यह सुझाव 1947 में एशियाई देश सम्मेलन में नई दिल्ली में किया गया था। अगला सवाल कि कौन सा लाखों वर्ष से आदि जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है, तो यह जो क्रमागत उन्नति होता है यह क्रमिक परिवर्तनों का एक अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। अगला सवाल कि वंशधा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वंशधा राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात राज्य में स्थित है। सोल्डर किसके संयोजन से बनता है, तो सोल्डर यह लेड और टीन के संयोजन से बनता है। अगला सवाल कि किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, तो तांबा धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। अगला सवाल कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया, तो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला सवाल कि सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था। अगला सवाल कि ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती हैं, तो यह हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती हैं। अगला सवाल कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहा जाता है। अगला सवाल कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पे होते हैं, तो अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पे होते हैं। अगला सवाल कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन थी, तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी यह जनता पार्टी थी। अगला सवाल कि भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, तो शिवांगी पाठक जो है भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। अगला सवाल कि कौन सा अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, एब्सिसिक अम्ल जो होता है पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। अगला सवाल कि किस वर्ष में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, तो यह 1857 में एक बड़ी हलचल हुई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। अगला सवाल कि एक
एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगला सवाल कि राइजोप्स किस निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, तो राइजोप्स यह बीजाणु निर्माण के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला सवाल कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो तीसरी बौद्ध संगीति यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स अब हम लोग 16/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किसमें तंतु बंध नहीं होते, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शनों में सही आंसर रक्त हो जाएगा जिसमें तंतु बंध नहीं होते हैं। बाकी जो वृक्क हैं, हृदय और यकृत, इन सभी में तंतु बंध होते हैं। अगला सवाल कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेंगे, तो यह 35 परमाणु क्रमांक के तत्व वाले के समान विशेषता रखेंगे। अगला सवाल कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। अगला सवाल कि जब दो समान बल किसी पिंड पे एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पे प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा, तो पिंड पे प्रयुक्त होने वाला कुल बल यह 0 होगा। अगला सवाल कि एक वृत्ताकार पथ पे स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, तो एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था, तो लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। अगला सवाल कि एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो एमी पुरस्कार टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि या वस्तुओं में कंपन होने पर उत्पन्न होती है। अगला सवाल कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। अगला सवाल कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में शहीद हो गई थी, तो अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हो गई थी। अगला सवाल कि कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। अगला सवाल कि जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, तो इसे तनुकरण कहा जाता है। अगला सवाल कि किसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला सवाल कि किसका ऊर्ध्वापातन किया जा सकता है, तो अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वापातन किया जा सकता है। अगला सवाल कि कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है, तो कुसुम योजना यह सौर खेती को बढ़ावा देती है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पेरियार नेशनल पार्क यह केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि डॉग फिश केवल कहाँ पाई जाने वाली मछली है, तो डॉग फिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली है। अगला सवाल कि समुद्र तल पे पर्यावरणीय दाब कितना एटीएम होता है, तो समुद्र तल पे पर्यावरणीय दाब 1 एटीएम होता है, जहाँ पे एटीएम का अर्थ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला सवाल कि 1 जूल बटा सेकेंड क्या होता है, तो 1 जूल बटा सेकेंड यह 1 वाट के बराबर होता है। अगला सवाल कि आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग किस में स्थित होते हैं, तो आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग यह फूल में स्थित होते हैं। अगला सवाल कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अगला सवाल कि पोटेशियम धातु को किस में रखा जाता है, तो पोटेशियम धातु को तेल में रखा जाता है। अगला सवाल कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है, तो एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क यह हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 22/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी की खोज किसने की, तो जी की खोज यह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पे निर्भर करता है, तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पे निर्भर करता है। अगला सवाल कि मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था, तो मुगल सम्राट जहांगीर यह अकबर का पुत्र था। अगला सवाल कि जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों
का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 वाले तत्व किस आवर्त में पाएंगे? तो यह तीसरे आवर्त में पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 वाले तत्व। अगला सवाल कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग को दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। अगला सवाल कि किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? तो वह धातु अम्लगन कहलाएगी। अगला सवाल कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के नोट पे कौन सी आकृति है? तो 100 रुपए के नोट पे रानी की बाव की आकृति है। अगला सवाल कि कोयले और पेट्रोलियम के दहन से किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? तो कोयले और पेट्रोलियम के दहन से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला सवाल कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान 440 होता है, जहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या डबल है, तो इसको डबल कर देने पे इसकी जो द्रव्यमान संख्या 32 हो जाएगा। इस तरह जो CO2 की द्रव्यमान संख्या टोटल 44 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 10 मोल्स का द्रव्यमान संख्या पूछा गया था, तो 10 मोल्स का द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगा 44 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 440 इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो अगला सवाल देखिए, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है। अगला सवाल कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए यह पानी में डूब जाती है। अगला सवाल कि निम्न में अंडप का भाग कौन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शनों में जो पुंकेसर है यह अंडप का भाग नहीं है, बाकी जो अंडप का भाग है वह तिकाग्र, अंडाशय, ये सभी अंडप के भाग होते हैं। अगला सवाल कि मानव में नर युग में कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो मानव में नर युग में गुणसूत्र का वाहक या तो X या Y गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल कि 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तो 21 जनवरी 1972 में मेघालय राज्य का गठन किया गया था। इस तरह 1972 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। यह 3 राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अगला सवाल कि भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होता है और शताब्दी में समाप्त हो जाता है। तो भारत में जो मध्यकाल है यह 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और यह 18वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है। अगला सवाल कि निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शनों में जो सोडियम है इस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है। अगला सवाल कि लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। डेन्यूब नदी किस महादेश में स्थित है? तो डेन्यूब नदी यह यूरोप महादेश में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल यह मंगोलिया में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 22/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन है? तो 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व यह रुबिडियम है। अगला सवाल कि Pb+CuCl2 जब अभिक्रिया करता है तो यह PbCl2+Cu का निर्माण करती है। तो दी गई समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दी गई समीकरण यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल कि सहसंयोजी बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि इंटरमोलुलर बल कमजोर होते हैं, इसलिए सहसंयोजी बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु होते हैं। अगला सवाल कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पे ले जाया जाता है तो इसका भार क्या हो जाता है? तो इसका भार बढ़ जाता है। अगला सवाल कि सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? तो सापेक्ष घनत्व यह पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व होता है। अगला सवाल कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी यह धर्मशाला में है। अगला सवाल कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है। अगला सवाल कि पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो पाल वंश का पहला राजा गोपाल था। अगला सवाल कि चीनी यात्री ह्यूइत्सांग ने कहाँ 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? तो चीनी यात्री ह्यूइत्सांग ने ताम्रलिपि में ठहरकर संस्कृत सीखा था। अगला सवाल कि ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाली उभार को क्या कहा जाता है? तो बढ़ने वाली उभार को राइजोइड कहा जाता है। अगला सवाल कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, हीरा, संगमरमर, टूथपेस्ट और टल्क। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, टल्क जो खनिज है यह सबसे नरम होता है। अगला सवाल कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन